सुन ने एक बार कहा था। Remember, dying is gay. तो चलो शुरू करते हैं। रेशियो टेस्ट या फिर डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें बस 2-3 स्टेप्स ही है जो हमें याद रखना पड़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि ए एन और ए एन प्लस वन ये आइडेंटिफाई करना। ऑलराइट। सेकेंड स्टेप में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, इसका हमें मॉड लेना पड़ेगा और इसका हमें एक आंसर मिलेगा जो है एल। ऑलराइट। अब थर्ड स्टेप में इस एल के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। सो अगर ये जो एल है इट इज़ लेस देन वन देन इट इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये एल ग्रेटर देन वन है देन इट इज़ डाइवर्जेंट। और इन केस मतलब ऐसा जनरली आता नहीं है, बट इन केस अगर एल इक्वल टू वन हो गया तो फिर यहाँ पे लिख देना कि द टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव। ऑलराइट। हमें ये पता नहीं है कि इस टेस्ट के सारे कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तब हमें एक दूसरा टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। ऑलराइट। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। समेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n। ऑलराइट। तो जैसे कि मैंने कहा था जो फर्स्ट स्टेप है वो है ए एन और ए एन प्लस वन को आइडेंटिफाई करना। तो ऑफकोर्स इस केस में जो ए एन है वो क्या है, इट इज़ 3/2n। एंड जो ए एन प्लस वन है वो क्या है, इट इज़ ए एन प्लस वन इक्वल टू 3/2n प्लस वन। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट्स अप्लाई करना है इन दोनों चीज़ पे। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन मॉड। ठीक है, मॉड ज़रूर लगाना। ठीक है, मॉड इसलिए लगाता है ताकि ये सब जो आंसर है ये पॉजिटिव में ही रहे। विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, चाहे तो इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। ऑलराइट। सो लिमिट n tends to infinity a n plus 1 which is 3/2/2n 2 into 2n multiplied by ऊपर 2 raised to n by 3। ठीक है, इसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रेसिप्रोकल में ले लिया है। ऑलराइट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/2/2n एंड मल्टीप्लाइड बाई 2n by 3। एंड इस चीज़ को देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n इसलिए क्यों किया मैंने, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n प्लस वन का मतलब क्या है, वो इतना है ना कि 2 इंटू 2 इन रेज टू n। करेक्ट। सो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बस ये करना है, क्रॉस आउट करना है। सो 2 रेज टू n क्रॉस्ड, 3 क्रॉस्ड, हमें बचा क्या, 1/2 ही बचा है। सो आंसर इज 1/2। एंड फाइनली अगर हम ये देखें कि ये जो 1/2 क्या है, 1/2 इज लेस देन 1। और इसी कारण ये जो समेशन ऑफ ए एन है, ठीक है, मैंने इसके जगह पे ए एन लिखा है, इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेस देन वन क्या होता था, कन्वर्जेंट ही होता था ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू एन। सो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट स्टेप है वो है ए एन और ए एन प्लस वन को आइडेंटिफाई करना। एन फैक्टोरियल 2n ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन फैक्टोरियल 2 रेज टू एन प्लस वन। करेक्ट। ठीक है, जहाँ पे भी n है ना वहाँ पे n प्लस वन ही लिखना होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद जो हमें करना है वो है लिमिट्स अप्लाई करना। ओके। सो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, मॉड लगा दो। सो हमें मिलेगा क्या, इट इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू n। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या है, इसे मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको बताता हूँ। n प्लस वन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इट इज़ n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल। करेक्ट। फिर इसका n प्लस वन फैक्टोरियल होता है ना, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस वन, सॉरी 2 इंटू 2 रेज टू n। करेक्ट। डिवाइडेड बाई, नीचे जैसे है वैसे ही लिख दो, नीचे से कुछ ओपन कर नहीं सकते, 2n। करेक्ट। n प्लस वन को मैंने ओपन कर दिया, 2n प्लस वन को भी मैंने ओपन कर दिया। ओके, अब बस क्रॉस आउट करना है। ओके, हो गया। फाइनली मेरे पास बचा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 एंड n प्लस वन। करेक्ट, यही बचा है हमारे पास आई गेस। हाँ, बस यही बचा है। तो अब क्या है, इसमें तो इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट होना है, 2 इन्फिनिटी प्लस वन विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। एंड ऑफ कोर्स इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन वन, देयरफॉर समेशन ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वन से
आगे चला गया, ठीक है, 1 से ज़्यादा है ये। सो दैटफॉर इट इज़ अ डाइवर्जेंट। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन ऑफ 2n डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस 1। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, अगर आप आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए आप देख रहे हैं, एंड सेम्स या मिड सेम्स के लिए, तो फिर हमारे जो वेबसाइट है www.ppunit.com पे आप ही के कॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने पूरा सिलेबस बना कर रखा है, और वो सिलेबस या फिर वो वीडियोज़ अगर आप देखें तो सिर्फ एक दिन के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपका पूरा सेमेस्टर का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ www.ppunit.com पे, वहाँ पे आपका कॉलेज का नाम सर्च कीजिए, आपको पर्टिकुलर कोर्स भी मिल जाएगा, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथ्स या फिर कोई और जो भी है। तो और वो पाने के बाद आपको वहाँ पे वीडियोस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी कुछ सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और पूरा A to Z प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक दिन के अंदर आपका पूरा तैयारी हो जाएगी। सो बैक टू द क्वेश्चन। सो इसके जो इसे हम सॉल्व कैसे करें, तो ऑफ कोर्स वापस an लिखो, 2n, ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, an और an प्लस 1, ये आपको एक्चुअल में लिखना है पेपर में, ठीक है। नहीं तो अगर आप an और an प्लस 1 नहीं लिखे और डायरेक्टली लिमिट्स लगाने चले गए, तो फिर सही होने के बाद भी आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार an और an प्लस 1 लिख रहा हूँ, आप भी लिखा करिए। सो n क्यूब प्लस 1, an प्लस 1 क्या होगा, जहाँ पे भी n है वहाँ पे n प्लस 1 लगा दो। सो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, an प्लस 1, ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, an, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये जो फॉर्मूला है किसी किसी जगह पे उल्टा कर देते हैं an और an प्लस 1, तो उस जगह पे जो ये होता है, जो l होता है फाइनली, वो ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट हो जाता है, लेस देन 1 डाइवर्जेंट हो जाता है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से लिखें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में, ज़्यादातर कॉलेजेस में इस तरह से ही सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे अगर आपका कॉलेज उल्टा फॉलो कर रहा है, कुछ कुछ काटे नहीं जाएंगे, सही देंगे, ठीक है। यही फॉलो कीजिए आप। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अभी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड एक एक करके सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। सो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल फॉर्मेट में ये लिख देता हूँ, ठीक है, n क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू, अब मैं इसका थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 रेज टू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n। सो 2 रेज टू n, 2 रेज टू n कट हो गया। ऑलराइट, अब देखो मैंने क्या कहा था, इसे पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं करना है। जब भी लिमिट्स रहे ना और इस तरह से पॉलिनोमियल्स दिख जाए n प्लस 1 या कुछ और दिख जाए, बाहर खींचना है, ठीक है, बस बाहर खींचना है। ऑलराइट, सो चलो खींचता है बाहर, एंड 2 रेज टू n तो कैंसिल हो ही चुका है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक 2 है, उसे 2 बस, इस 2 को बस लिख दो, ठीक है, बस लिख दो। इसके बाद हमें अभी खींचना शुरू करना है, ठीक है। सो यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं n को बाहर खींच सकता हूँ। सो नीचे क्या होगा, n क्यूब n प्लस नहीं सॉरी, जस्ट अ मिनट, 1 प्लस 1 बाई n का क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया, n को मैंने बाहर खींच लिया तो इसलिए ऊपर, चूंकि ऊपर क्यूब था तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी क्यूब लगाना पड़ा। ऑलराइट, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ऊपर एक मतलब डिवीजन का लाइन, ऊपर जैसे n क्यूब प्लस 1, इसे अभी के लिए ऐसे लिख दो। बट देखो, क्या हम इसमें कुछ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टर्म है और ये टर्म है थोड़ा अलग है, ठीक है। तो चलो ऊपर वाले से भी खींच लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n जस्ट अ मिनट, m लिख दिया मैंने गलती से, n क्यूब 1 प्लस 1 बाई n क्यूब, ठीक है, हो गया, डिवाइडेड बाई n क्यूब, ठीक है। अभी मैं ये जो n क्यूब है ये पूरे टर्म से खींच रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखो, अभी 1 प्लस 1 बाई n क्यूब प्लस 1 बाई n क्यूब, ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, बट समझा करो, ये जो n क्यूब है ये पहले सिर्फ इसके साथ चिपका हुआ था, इसके साथ नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पूरे डिनोमिनेटर से n क्यूब को बाहर खींच रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इतना बड़ा ये करना पड़ा, ठीक है। इससे मैंने खींच लिया तो ठीक है, ऐसे ही रह गया। बट ये प्लस 1 से भी अगर मुझे n क्यूब खींचना पड़ेगा तो नीचे भी मुझे n क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं n क्यूब और n क्यूब को ये कट आउट कर सकता हूँ, ठीक है, कट हो गया। अब फाइनली मैं इन्फिनिटी को सब्सटीट्यूट कर ही देता हूँ। सो 2, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, ठीक है। मैं क्या, अच्छा चलो मैं लिख ही देता हूँ कि इन्फिनिटी क्यूब, अभी इन्फिनिटी का क्यूब क्या होता है, इन्फिनिटी था होता है, बट स्टिल मतलब आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूँ। 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी का क्यूब प्लस 1 बाई इन्फिनिटी
क्यूब, ठीक है। तो होगा क्या, सब तो ज़ीरो ही होने वाला है। सो 2 रह गया ऊपर, ठीक है, ऊपर तो 2 रह गया और बचा क्या, 2, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस 1 बाई प्लस 0, ठीक है, डायरेक्टली 0। सो फाइनली आई गेस 0 2 ही आता है, करेक्ट। हाँ 2 ही आता है। एंड चूँकि ये ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर इट इज़ डाइवर्जेंट, ठीक है, इट इज़ डाइवर्जेंट फाइनली। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपको दे, तो ये आपका एक फाइनल क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिए इसका जो आंसर है। साथ ही साथ एक अच्छा कमेंट भी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि क्या है, मुझे भी अच्छा लगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस, ऑलराइट। पूरा फ्री तो है, कर ही तो सकते हैं ओके। एंड या दैट्स इट। कोई डाउट रहे, हमारे जो नंबर है 9309459230, यहाँ पे आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, कोई भी डाउट रहे, ऑलराइट। एंड सो या दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।